और पप्पू इस बाधा को साम दाम दंड भेद सबसे भेजने की कोशिश की है, नहीं हो पा रहा है। अब एक ही रास्ता बचा है जो मैं कहता हूं, मैत्री कर लीजिए। अब जैसे पप्पू यादव को सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि वो जो बड़ा बड़ा बयान दे दिए हैं उन बयानों से पीछे हटना होगा। हमने कई बार देखा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो गठबंधन के लिए बहुत बेचैन हो जाते हैं पप्पू यादव। हमको साथ ले लेते तो क्या दिक्कत होता, असल दुश्मन यही लोग हैं। पूर्णिया के मंच पर मैंने सवाल पूछ दिया कि नीतीश कुमार ने आपको जेल भेज दिया, आपके साथ गलत किया ना? तो नहीं ठीक किया। उस समय नीतीश के प्रति सॉफ्ट हो गए थे। तेजस्वी यादव के बारे में मैंने कहा कि तेजस्वी के रहते तो आप कभी यादव नेता बड़े नहीं हो पाएंगे, तो हमको क्यों होना है? आपको तेजस्वी दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस का बिहार इकाई तो बिल्कुल पसंद नहीं करता पप्पू यादव को। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, एक बार फिर से हाजिर हैं हम लोग आपके सामने। भारत लाइव की खास पेशकश है गेम बड़ा, जिसमें तमाम जो सियासत की बारीकियां हैं उसको हम लोग आपको समझाते हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा से नज़दीकियां बढ़ते जा रही है वैसे वैसे तमाम जो बयानबाजियां हों या सियासत में जो रुख हो वो बदलता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा से पहले तमाम जो सियासी पार्टियाँ हैं वो अपने अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने अपने मुस्तकबिल को लेकर के सोचेंगे कि लोकसभा में कैसे अपनी मौजूदगी को जाहिर करेंगे। और साथ ही साथ जोड़ घटाव की जो सियासत है, इसका उसके साथ जाना और उसका उसके साथ जाना, ये सब हम लोग जैसे जैसे लोकसभा से नज़दीकियां बढ़ेगी वैसे वैसे देखते जाएंगे। आपको बता दें कि तमाम जो घटक दल हैं और जो ऐसी पार्टियां हैं जो कि कहीं ना कहीं आवाम के बीच में एक वोट बैंक रखती हैं, एक नज़रिया रखती हैं और एक मौजूदगी जाहिर करती हैं, उन तमाम पार्टियों को भी लेकर के लोकसभा से पहले बड़े नतीजे देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, इसी बीच हम लोग आपके सामने फिर से हाजिर हैं गेम बड़ा को लेकर के, जिसमें हमारे सीनियर एडिटर हैं नमन मिश्रा सर बताएंगे कि गेम बड़ा में फाइनल हो गया है कि पप्पू ही लड़ेंगे पूर्णिया से। राजद को दरकिनार करके राहुल गांधी और पप्पू यादव के बीच में डील फाइनल हो गई है। तमाम बातों पे बात करेंगे। सर, क्या लगता है, डील फाइनल हो गई है? सर देखिए, डील काफ़ी दिनों पहले ही फाइनल हो चुकी थी। अब आप पूछिए कि समस्या फिर काहे था, क्यों अनाउंस नहीं हो रहा था? ये पप्पू यादव का कांग्रेस से एक बहुत नेचुरल सा संबंध है। नेचुरल संबंध मतलब दोनों की राजनीति एक जैसी है। पप्पू यादव की पत्नी कांग्रेस की राजनीति काफ़ी दशकों से कर रही हैं। कांग्रेस की तरफ से सांसद भी रही हैं, कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा भी भेजी गई और पप्पू यादव का इंटरफेरेंस बिहार कांग्रेस में अच्छा खासा समय से रहा है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत देखिए, प्राइमरी दिक्कत तो सबसे पहले प्राइमा फेसिया तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के खिलाफ पप्पू यादव ने बहुत कुछ बोला है कालांतर में, वो भूले नहीं जा सकते हैं वो बातें। राजद के खिलाफ जाकर उन्होंने पार्टी बनाई, यादवों को तोड़ने की एक बड़ी कोशिश की, नाकाम कोशिश, वो हुआ नहीं और अंततः कुछ हिस्से अगर टूट के गए भी तो वो नाकाफ़ी थे इनकी राजनीति को उस बुलंदियों तक पहुंचाने के। एक हद तक पप्पू यादव काफ़ी अग्रेसिव बिहार की राजनीति में काम भी किए, डिफरेंट पॉलिटिक्स करने की कोशिश किया, समाज सेवा का जो वास्तविक मूल उद्देश्य है उसको सार्थक करने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बावजूद पप्पू यादव चुनाव हारे। वही नहीं हारे, उनकी पत्नी भी चुनाव हारी। देखिए, उनकी पत्नी तो मोदी लहर में हार गई, मान सकते हैं। मोदी लहर में जीता भी था दोनों पति पत्नी, लेकिन फिर दोबारा जो पुलवामा वाला लहर आया उसमें दोनों हार भी गए। लेकिन वो तो कांग्रेस के खिलाफ एक नाराजगी की वजह से हो सकता है कि उनकी पत्नी हार गई हो। ये क्यों हारे? ये तो अलग थे, इनकी तो अपनी पार्टी थी। तो अंततः कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि जो एक मूल वोटर है, जो पप्पू के मिजाज का वोटर है, वो दरअसल पहले ही तेजस्वी यादव, लालू यादव को अपना नेता मानता है। उसके पास ऑप्शंस ऑलरेडी पहले से हैं और मजबूत ऑप्शन अगर किसी के पास हो तो कमज़ोर ऑप्शन पर कोई क्यों जाएगा? राजनीति हो, जीवन हो, कहीं भी हो, आप मोटरसाइकिल ज़्यादा साइकिल पर चलाइए, क्यों घर जाइएगा? मोटरसाइकिल जाइए घर। यही कहीं ना कहीं पप्पू यादव की राजनीति का सबसे बड़ा बाधक रहा कालांतर में। और पप्पू इस बाधा को साम दाम दंड भेद सबसे भेजने की कोशिश की है, नहीं हो पा रहा है। अब एक ही रास्ता बचा है जो मैं कहता हूं, मैत्री कर लीजिए। दुश्मन से दोस्ती कर लीजिए। दुश्मन से दुश्मनी करके तो देख लिया, कुछ रास्ता नहीं निकल रहा है, तब दोस्ती कर लीजिए। तो दोस्ती करने में कुछ नुकसान भी होता है। अब जैसे पप्पू यादव को सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि वो जो बड़ा बड़ा बयान दे दिए हैं उन बयानों से पीछे हटना होगा। हमने कई बार देखा कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो गठबंधन के लिए बहुत बेचैन हो जाते हैं पप्पू यादव। यहाँ तक कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नाराजगी तक दिखाते हैं कि हमको क्यों नहीं लिया, हमको साथ ले लेते तो क्या दिक्कत होता, असल दुश्मन यही लोग हैं। कई बार हमने सुना है, कभी सॉफ्ट हो जाते हैं, कभी हार्ड हो जाते हैं। पूर्णिया के मंच पर मैंने सवाल पूछ दिया कि नीतीश कुमार ने आपको जेल भेज दिया, आपके साथ गलत किया ना? तो नहीं ठीक किया। उस समय नीतीश के प्रति सॉफ्ट हो गए थे। फिर मैंने कहा कि लालू यादव की बात, तो उन्होंने कहा कि लालू यादव के खिलाफ आप ही लोग रहते हैं, हम कहाँ हैं?
अच्छा। जो कि कई बयान दे चुके हैं। तेजस्वी यादव के बारे में मैंने कहा कि तेजस्वी के रहते तो आप कभी यादव नेता बड़े नहीं हो पाएंगे, जी। तो हमको क्यों होना है, आपको तेजस्वी दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये बातें वो कहते हैं, लेकिन मन में उनके जो चल रहा होता है वो भी साफ साफ दिख जाता है। जी। कांग्रेस निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस का बिहार इकाई तो बिल्कुल पसंद नहीं करता पप्पू यादव को। जो भी अध्यक्ष रहा है उसके लिए पप्पू यादव एक बहुत बड़े नासूर बने रहते हैं। चूंकि इनका डायरेक्ट इंटरफेरेंस बिहार कांग्रेस में होता है, जी। तो पप्पू यादव बिहार के किसी भी अध्यक्ष के लिए एक बहुत बड़ी समस्या, प्रॉब्लम बनकर पैदा होते हैं, उठते हैं। हाँ, प्रॉब्लम चाइल्ड। लेकिन जब आप दिल्ली चले जाते हैं, आला कमान पे कांग्रेस चले जाते हैं, तो पप्पू यादव घर के हैं जी। उनके लिए। जी। पप्पू बहुत नेचुरली अटैच्ड है वहाँ पे। और उसका जब फायदा देने की बात आती है, कोई ना कोई एक अड़ंगा लग ही जाता है। कांग्रेस जब पप्पू यादव की तरफ हाथ बढ़ाती है तो या तो बिहार कांग्रेस से एक बड़ी फाइल चली जाती है पप्पू के कारनामों की, या ये चला जाता है कि तेजस्वी यादव नाराज हो जाएंगे, लालू यादव बहुत नाराज होंगे, ये कीजिएगा तो हो सकता है कि हमें गठबंधन से बाहर कर दिया जाए, या हमसे गठबंधन ही न करे तेजस्वी यादव। आपको याद भी होगा एक बार ऐसे ही बयानों पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि बैड एलिमेंट शब्द का इन्हीं के लिए नहीं, कई लोगों के लिए किया था, इशारों में सब पर था ये लागू। तो इसके बाद लगभग स्पष्ट हो गया कि अब ये जेल भी गए, आपको याद होगा। जेल जाने के बाद इनके मैंने बयान लिया था, मुझे याद है जो कोरोना काल में जेल गए थे पप्पू यादव, तो मैंने बयान लिया था श्याम रजक का। श्याम रजक ने इनके पक्ष में कुछ बातें बोल दी। मैंने राहुल तिवारी जो विधायक है उनका बयान लिया था, इनके पक्ष में कुछ बातें उन्होंने बोल दी। आपको पता होगा कि जिस समय खबर चली उसी शाम को मृत्युंजय तिवारी को बोला गया कि राजद कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और सारे पत्रकारों को ये बताइए कि हम पप्पू यादव के साथ नहीं हैं। तो जहाँ सुबह में लोग सिंपैथाइज हुए राजद के, वैसे ही तेजस्वी को ऐसे ही पता चला कि इससे पॉपुलैरिटी पप्पू यादव को मिलेगी और काफ़ी मिली भी पॉपुलैरिटी, उसको जस्टिफाई करना, तो उसको तुरंत न्यूट्रलाइज करने की कोशिश उन्होंने की। और ये साबित करता है कि तेजस्वी यादव भी पप्पू यादव को लेकर फिक्रमंद है, बहुत मैंने क्या कहते हैं अंदर से डरे रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो। और ये नेचुरल है, तेजस्वी यादव की पार्टी में इसलिए सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं डेवलप होता है। जब भी कोई बड़ा नेता उठने की कोशिश करता है तो उसकी प्रूनिंग हो जाती है, पॉलिटिकल प्रूनिंग। और दूर के ही है तेजस्वी यादव क्यों पप्पू यादव से ना हड़के, तेजस्वी यादव क्यों चिराग पासवान से ना हड़के, तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार से क्यों ना हड़के, मांझी जी के बेटे से क्यों ना हड़के, मुकेश सहनी से क्यों ना हड़के। नहीं हड़केंगे तो इनसे ज़्यादा काबिलियत किसी में होगा तो वो आगे ना बढ़ जाएगा जी, लीडर बन जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन ज़्यादा काबिलियत है तो जनता तय करती है, लेकिन जिसमें काबिलियत होगी सामने आएगा, वो आएगा तो वोट बैंक का फायदा उसको मिल जाएगा ना जी। अब यही कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक बड़ा विवाद का कारण बना रहता है, और इस कड़ी को स्थापित कर पाने में, इसको सुलझाने में समस्या को कांग्रेस भी कालांतर में नाकामयाब रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस प्रयास नहीं की है, कांग्रेस ने कई बार प्रयास किया है, और इस बार भी कांग्रेस इस कड़ी में काम कर रही थी। अंततः राहुल गांधी की जो रैली हुई उस पूरे सीमांचल के इलाके में, कोसी सीमांचल और या पूर्णिया सब जगह वो गए हैं, तो इस दौरान राहुल गांधी ने पप्पू यादव को कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी थोड़ी सी दी। और मैंने जब इंटरव्यू लिया था उसमें भी पप्पू यादव ने कहा था कि राहुल गांधी तो बहुत अच्छे हैं, राहुल गांधी से अच्छा कोई है क्या, दिक्कत उनके कुछ आसपास के लोगों में है, दिक्कत कुछ यहाँ के लोगों में है, कुछ वहाँ के लोगों में है। वो अपने इशारे में ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा राहुल गांधी से बहुत बढ़िया है, बिगाड़ने वाले कुछ लोग हैं वहाँ पे जो बिगाड़ते रहते हैं, अलग कर देते हैं जो। तो अब यहाँ देखिए क्या बनता है। देखिए कांग्रेस के सीट पर चुनाव लड़ जाए, आपको बता दूँ पिछले चुनाव में एक बड़ी समस्या ये बनी थी, पप्पू यादव को कांग्रेस साथ लेना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने शर्त रखी थी कि आप हमारे सिंबल पर लड़िए, हम जाप को मान्यता मानकर और उनको गठबंधन में लाने की हमारी मैंने ना इच्छा है, अब ना ये हमारी मतलब इतनी ताकत रही है। चूँकि तेजस्वी यादव अगर जा पाएगी तो तेजस्वी यादव का भी उसमें इंटरफेरेंस होगा, और वो तो कभी राजी होंगे नहीं कि जाप को ले लिया जाए महागठबंधन में, ओवैसी को जब नहीं लिया तो जाप को क्या लेंगे। इसी कारण से कांग्रेस ने ये शर्त रखी थी कि आप अपने पार्टी को हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए और आइए हमारे टिकट पर चुनाव लड़के, आज जैसे आपकी पत्नी है सांसद आप भी बन जाइए। इस बात पर लास्ट मोमेंट में रजामंदी नहीं बन पाई, जिसकी वजह से पिछले चुनाव में मामला बिगड़ गया। अब रहा इस चुनाव की बात, तो अब पप्पू यादव भी कई घाट का पानी पी चुके हैं, उनको भी एहसास है
कि अब जल्दी से जल्दी सदन जाना जरूरी है, जी। नहीं तो राजनीति समाप्त हो रही है जी। और पार्टी में जो लोग बैठे हुए हैं वो काफ़ी थक चुके जी। हैं। अब जल्दी से जल्दी उनको भी सत्ता का मैंने एक रास्ता दिखाना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने भाई कई लोगों से इनके बातचीत करता हूँ, सभी यही कहते हैं कि पहले पप्पू जी स्थापित हो जाते तो फिर हमारे लिए रास्ता निकलता। और वो ऐसे नहीं है कि हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन समय बीतता जा रहा है तेजी से और कई लोग इनके इधर उधर भागने की भी फिराक में थे। कई लोग राजद के संपर्क में थे, अंततः कई लोग चिराग के संपर्क में थे। अंततः हुआ क्या कि पप्पू यादव ने कांग्रेस के समक्ष रखी शर्त कि भाई चलिए हम लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं इस बार, कम से कम पूर्णिया से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अगर आपको पूर्णिया सीट, चूंकि कांग्रेस लगता है कि कांग्रेस के खाते में जाएगी, तो अगर कांग्रेस को पूर्णिया सीट लड़नी है, जीतनी है, तो हमसे फरियाना पड़ जाएगा, या राजदों को लड़ना है तो हमसे फरियाना पड़ जाएगा। मैं तो यहाँ हूँ, अब मैं जा नहीं रहा कोई। और साल भर से ये स्थापित था और जब उन्होंने प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम किया तो ये कंफर्म हो गया कि पप्पू यादव यहाँ वोट कटवा बन के नहीं बल्कि चॉइस बनकर, फर्स्ट चॉइस बनकर उभर रहे हैं। और जैसा एनडीए के वहाँ वर्तमान प्रत्याशी जिनका टिकट कटता मुझे लग रहा है संतोष कुशवाहा का, अगर वो रहते हैं तो पप्पू यादव के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर प्रत्याशी नया भी आता है तो ये जान लीजिए कि पप्पू यादव फर्स्ट चॉइस पूर्णिया के हो सकते हैं। तो ऐसे में महागठबंधन को भी पप्पू यादव पे दाव लगाना पड़ेगा या लड़ना पड़ेगा उनसे। लड़िएगा तो वोट कटेगा तो जीत जाएंगे फिर एनडीए वाले। इसीलिए मुझे लगता है कि रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। अब की बार पप्पू यादव ने एक दूसरा रिवर्स साइकोलॉजी लगाया है और कांग्रेस इन रणनीतियों को इस तरीके से हैंडल कर रही है कि पप्पू यादव के पास समक्ष भेज दिया गया है कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव कि आप अपनी पार्टी विलय कीजिए, पूर्णिया की ये सीट लीजिए और एक और सीट मधेपुरा या किसी सीट पर बात चल रही है, मधेपुरा, सुपौल या कौन सी सीट होगी मुझे नहीं पता, महागठबंधन से एक और सीट इनके खाते में आ सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। तो 2 सीटें हैं, 2 सीटों पर अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एक सीट पर पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि मैंने उस दिन विश्लेषण में भी कहा था, जब मैंने इंटरव्यू लिया था उनका, उसके बाद ही मैंने कहा था कि आप मान कर चलिए कि पप्पू यादव यहाँ से लड़ना कांग्रेस प्रत्याशी है। लेकिन बॉस यहाँ पे एक सवाल है, तेजस्वी यादव कितना एक्स फैक्टर साबित होंगे पप्पू यादव के कांग्रेस साथ आने में, कांग्रेस के साथ आता? देखिए तेजस्वी तो नहीं चाहेंगे कि वो आए, लेकिन ये फैसला तेजस्वी यादव का नहीं ना है। गठबंधन में कौन आएगा ये तेजस्वी का फैसला हो सकता है, इसलिए तो रास्ता निकाला गया दूसरे तरीके से कि अब आइए गठबंधन में नहीं, अब सीधा पार्टी में आ जाइए और विलय कर लीजिए। विलय करने के बाद वो कांग्रेसी नेता हो जाएंगे। तो कांग्रेसी नेता के खिलाफ तो तेजस्वी यादव नहीं जा सकते ना। देखिए मैं फ्लाइट में जा रहा था यहाँ से दिल्ली, उस फ्लाइट में मेरे साथ एक शख्स बैठे हुए थे। हालांकि हम 10 दिन पूर्णिया में थे लेकिन उनसे भेंट नहीं हुई एक भी दिन। मुझे ये खबर मिली थी कि पिछली बार जो कांग्रेस के विधायक पूर्णिया के राहुल गांधी वाले मीटिंग में गए थे तो सभी जाकर ठहरे थे उदय पप्पू सिंह के पास, जो पप्पू सिंह वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी थे पिछले बार। तो वो पप्पू सिंह फ्लाइट में बैठे हुए थे, उनके एक व्यक्ति मेरे बगल में ही बैठे थे। तो किसी कारण से पप्पू सिंह को मैं नहीं पहचान पाया, उम्र भी उनकी काफ़ी अलग हो गई अब, तो मैं नहीं पहचान पाया। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने कहा कि आप पंचनामा वाले डॉक्टर साहब ना हैं? मैंने कहा हाँ। तो आज भी तो आप ही का देख के आए हैं सर। पूर्णिया में आपका एक विश्लेषण आपने किया था, उस विश्लेषण में आपने कहा था कि पप्पू सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैं आपको सर ये बता दूं कि पप्पू सिंह चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र में वो तैयारी कर रहे हैं। हाँ आपने सही कहा कि बहुत समय बीत नहीं रहा उनका क्षेत्र में, लेकिन अब वो समय क्षेत्र में ही देंगे और अपनी तरफ से दावेदारी भी वो इस क्षेत्र के लिए उपस्थित कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि किस पार्टी से, तो वो थोड़े चुप हो गए। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ। इसका मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि पप्पू सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे भी तो वो जाप या कांग्रेस या भाजपा या जदयू या किसी और पार्टी से नहीं, बल्कि वहां से वो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार होंगे। याद रखिएगा मेरी बात को इसको। और इसीलिए रास्ता लगभग पप्पू यादव के लिए वहां से क्लियर हो जाता है कि कांग्रेस के जो पिछले प्रत्याशी थे वो भी रास्ते से हट जाते हैं, नीतीश भी इधर आ गए हैं, तो नीतीश की भी दावेदारी महागठबंधन तो नहीं बनती है। तो अब पप्पू यादव छोड़कर वहां से कोई चुनाव लड़ नहीं सकता है। दर्शकों इससे बेहतर विश्लेषण इस आसान से सब्जेक्ट पर मैं नहीं कर सकता। मैंने आपको समझा दिया एग्जैक्टली कि पप्पू यादव क्यों वहां चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भी मैंने ये आंकड़े दिए थे, इसमें एक एडिशनल आंकड़ा मैंने दे दिया आज। तो गेम बड़ा है, समझिए बात को। देखा आपने कैसे हमारे सीनियर एडिटर नमन मिश्रा सर ने जो पप्पू यादव को लेकर के माहौल बनाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव उनसे नाराज़ रहते हैं, खफा रहते हैं, हमेशा उनको देखना पसंद नहीं करते। लेकिन इस बार लोकसभा को मद्देनज़र रखते हुए गठबंधन की तरफ से, खासकर कांग्रेस की तरफ से एक खेल खेला गया है जिसमें आरजेडी को भी दरगुजर कर दिया गया है पप्पू यादव को लेकर के। क्योंकि हर बार कांग्रेस ये कोशिश करती है कि पप्पू यादव उनके साथ हैं, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक पप्पू यादव रखते हैं अपने सोशल कामों की वजह से और
अपनी मौजूदगियों की वजह से, क्योंकि पप्पू यादव जो है वो पब्लिक के बीच में रहते हैं और हमेशा आपने देखा है कि तमाम जो खास करके घटनाएं होती हैं वो उनमें जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, परिवार वालों को मदद करते हैं। आपको बता दें कि इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पप्पू यादव को इस बार कांग्रेस ने ऑफ़र किया है कि आप अपनी पार्टी को हमारे साथ मर्ज कर लीजिए, मिला लीजिए, क्योंकि पूर्णिया में पप्पू यादव की जैसी मौजूदगी दिख रही है और जो पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है उसी को कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये डर था कि अगर पप्पू यादव कांग्रेस में नहीं आते हैं या अलग से लड़ेंगे तो कांग्रेस के लिए, गठबंधन के लिए ये काफ़ी ख़तरा होगा और एनडीए सीट को निकाल लेगी। लेकिन इस बार जो जोड़ घटाव की सियासत देखने को मिल रही है, इस बार पप्पू यादव का साथ कांग्रेस को बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस जीत चाहती है और गठबंधन भी ये चाहता है कि जो एनडीए का रिकॉर्ड है 40 सीटों का, उसको कहीं ना कहीं डैमेज किया जाए और नरेंद्र मोदी को सत्ता में नहीं आने दिया जाए। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।